नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कैसे पितर हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने पितरों को खुश कर लेते हो, उनको अपने फ़ेवर में कर लेते हो, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में जितने भी मोड़ आते हैं, जितनी भी चेंजेज़ आते हैं, जितने भी बदलाव आते हैं, वो पॉज़िटिव ही होंगे। क्योंकि आपकी मदद के लिए आपके पितर हमेशा खड़े रहेंगे। हमारे जीवन में हमें बहुत तरीके के लोग मिलते हैं, अच्छे भी बुरे भी, और मुख्यतः तौर पे बुरे लोग ज़्यादा मिलते हैं और बुरे एक्सपीरियंसेस ज़्यादा होते हैं और इसी वजह से हमारा भरोसा लोगों पे से उठ जाता है। कभी पड़ोसी गंदा मिल गया, कभी दोस्त धोखेबाज मिल गया, कभी कोई व्यापारिक संबंध में हमें धोखा मिल गया, कभी बिज़नेस में धोखा मिल गया, कभी पार्टनर ने धोखा दे दिया, कभी कर्मचारी हमें बुरे मिल गए। तो हर तरीके से हमें धोखा देने वाले लोग मिल जाते हैं, यहाँ तक कि कई दफ़ा जब रिश्ते तय हो रहे होते हैं, शादी तय हो रही होती है, तो जो रिश्तेदार नए मिलने वाले होते हैं, वो भी धोखेबाज मिल जाते हैं। तो कहीं न कहीं हमें हमारे अंदर वो इंट्यूशन लैक करती है, जो हमें बता सके या सही या गलत की, या हमें ये मालूम पड़ सके कि सामने वाला इंसान जिससे हम डीलिंग कर रहे हैं, जिससे हम कोई भी काम कर रहे हैं या जिससे रिश्ता जोड़ रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है। तो हमें ये नॉलेज नहीं होती, क्यों? क्योंकि हमें बताने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि सामने वाले इंसान का चेहरा देख के तो उसके भीतरी मन में नहीं उतरा जा सकता, या ये नहीं ज्ञान किया जा सकता कि बंदा कैसा होगा। ये तो एक्सपीरियंस के बाद ही पता लगता है कि कोई भी मनुष्य व्यक्तिगत तौर पे और निजी तौर पे और सामाजिक तौर पे और आपके साथ कैसा है। पर जहाँ पितरों की कृपा होती है, वहाँ इस चीज़ की जानकारी भी मिलने लगती है। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस मेरी खुद की लाइफ़ में भी हुए हैं और मैंने बहुत सारे लोगों की लाइफ़ में इंस्टेंसेस देखे हैं और लोगों ने बताए भी हैं, जिनके ऊपर पितरों की कृपा हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हमारे क्लाइंट थे, जिनके लिए पितर ये समझ लीजिए थे ही नहीं, एग्ज़िस्ट ही नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं थे कि पितर कौन हैं उनके। बट उनकी को फ़ोर्स करके मैंने पितरों के निमित्त दान करवाए, धुनी करवाई। तो पितर इतने ज़्यादा खुश हुए उनसे, क्योंकि बहुत टाइम से पितरों के लिए कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं थी। तो इस वजह से कोई उन्हें हेल्प नहीं मिल रही थी। जब उन्होंने पितरों के लिए करना शुरू किया तो उन्हें हेल्प मिलनी शुरू हुई। जब हेल्प मिली तो ऑटोमैटिकली पितरों ने उन्हें गाइड करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी लड़की के लिए एक रिश्ता देखा एंड उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो उस रिश्ते के लिए हाँ करें या ना करें। और उसके अलावा बहुत उन्होंने रिश्ते देखे और उससे पहले बहुत सैकड़ों रिश्ते देख चुके थे। तो ऑटोमेटिकली उनकी जो दादी थी वो सपने में आई, उन्होंने कहा कि वो फलाना जो रिश्ता है वो सबसे बढ़िया रहेगा लड़की के लिए, वहाँ तुम शादी कर लो। सपने में आके उन्होंने कहा और उन्होंने शादी कर दी और वो लड़की बहुत सुखी है। इसी तरीके से एक क्लाइंट थे जिनके यहाँ पितरों के लिए हमने पितर शांति धुनी कराई हमारी, और उनके लिए बहुत सारे दान करवाए। तो उसके बाद उसी पितर ने आके उन्हें गाइड किया कि जो इंसान तुम्हारे पास मीटिंग करने आया था, वो इंसान ठीक नहीं है। तो सपनों के माध्यम से पितर हमें बताते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें वार्न करते हैं, हमें चेतावनियाँ भी देते हैं कि ये बंदा ठीक है या वो नहीं है ठीक, या कौन सही है, और उससे हम बहुत हद तक अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं, ट्रबल से, प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं। ऐसे ही एक की मदर थीं, जिनकी डेथ के बाद उन्होंने बाकायदा ये आके बताया कि जो किराएदार उनके घर में रह रहा है वो मरने वाला है, तो आप सजग हो जाइए। और वाक़ई में उसी रात वो किराएदार के मरने की खबर उनको आ गई। और इसी तरीके से एक पितर थे किसी के, उन्होंने ये बताया कि फलाना ने ब्लैक मैजिक आप पे किया है, वो इंसान ठीक नहीं है, और वो लोग सचेत हो गए। तो पितर आपको हर तरीके से गाइड करते हैं, आपका सेफगार्ड करते हैं, आपको चेतावनी देते हैं, आपको वार्न करते हैं। जिस तरीके से हमारे घर के बड़े-बूढ़े हमारी मदद करते हैं, हमें सही गलत का पाठ पढ़ाते हैं, कौन सही है, कौन ठीक नहीं है, इसी तरीके से पितर भी यही कार्य करते हैं और बहुत सी परेशानियों से हमें बचा लेते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है हम पितरों के लिए नियमित रूप से हर त्योहार पे दान करें, रेगुलर बेसिस पे
भी ध्यान करें। और पितृ शांति धुनी जो हमारी है, वो पितरों के लिए आप सुबह शाम जलाएँ, उनकी तस्वीर को धुनी दिखाएँ और उनकी शांति की कामना करें। अपने आप देखेंगे कि उनको बहुत हद तक शांति मिलने लगेगी और उन्हें बल भी मिलेगा। उस बल के माध्यम से ही वो आपकी मदद करेंगे, जो हमारी धुनी उन्हें देगी। अपने आप वो आपके सपनों में भी आएँगे और आपको सही और गलत के विषय में भी बताएँगे। ये प्रोसेस हर एक का डिफरेंट हो सकता है, एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर फैमिली मेंबर के ही सपने में आएँ। तो पर कहीं न कहीं आपको एक पॉज़िटिव बदलाव, एक पॉज़िटिव हेल्प मिलेगी। आपको ये लगेगा कि हाँ, आपके सर पे किसी अच्छी शक्ति का हाथ है जो आपकी मदद करना चाहती है और आपको बचाना चाहती है हर तरीके की धूप-ताप से, हर तरीके की परेशानियों से। तो पितरों को कभी भी आप कम ना आँकें, उनकी शक्ति असीम है। अगर आप उनकी मदद लेंगे तो बहुत स आपकी कठिनाइयाँ दूर हो जाएँगी। तो चाहे आप किसी भी धर्म को बिलॉन्ग करते हों, पितर हर एक के होते हैं, मरे हुए परिजन हर एक के होते हैं। उनके निमित्त भोजन दान ज़रूर करें, मिठाइयाँ दान ज़रूर करें, हर त्योहार पे करें, उनकी जन्म तिथि पे करें, उनकी मृत्यु तिथि पे करें, अपने निजी त्योहारों पे करें, घर में होने वाले मंगल कार्यों में करें और कोई घर में विशेष पूजा रखवाते हैं तब करें, श्राद्धों में करें। 17 तारीख से श्राद्ध शुरू होने वाले हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप पितृ शांति धुनी हमारी मँगाएँ और नियमित रूप से श्राद्धों में भी उनके निमित्त धुनी जलाएँ ताकि उनको शांति प्राप्त हो। और रोज़ उनके निमित्त आप दान करें। 15 दिन के करीब श्राद्ध चलते हैं, तो लगातार आप उनके लिए दान करेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। दान में आप फल दान कर सकते हैं, मिठाइयाँ दान कर सकते हैं, रोटी-सब्ज़ी दान कर सकते हैं। कभी भी दान में आप मीट-मांस दान मत कीजिए, शराब दान मत कीजिए, लहसुन या प्याज़ डली हुई सब्ज़ी दान मत कीजिए। आप सात्विक भोजन उनके निमित्त दान करेंगे तो उनको बहुत हद तक लाभ प्राप्त होगा और इसी लाभ को लेके, शांति को लेके, तृप्ति को लेके वो आपको भी बदले में शांति देंगे, तृप्ति देंगे, सचेत करेंगे, मदद करेंगे। तो ये अगर आप करके देखेंगे तो बहुत सी आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएँगी। मैक्सिमम लोग पितरों को बिल्कुल नहीं पूजते, उनके लिए कुछ नहीं करते, कोई दान नहीं करते, कोई उपासना नहीं करते, कोई उनकी शांति की कामना नहीं करते और इसी वजह से दुखी हैं। तो एक बारी आप मेरे कहने से पितृ शांति धुनी हमारी घर में जलानी शुरू कीजिए, पितरों की शांति की प्रार्थना कीजिए और उनके निमित्त मिठाइयाँ दान करनी शुरू कीजिए। आप खुद अपने जीवन में पॉज़िटिव बदलाव देखेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। आप संपर्क कर सकते हैं ध्वनि के लिए मोबाइल नंबर 8130331007 पे। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।